आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3। लेकिन फिर से उसको पढ़ने से पहले उसके अंदर यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। हमने वेक्टर का एडिशन सीख लिया कि अगर हमें कभी वेक्टर्स को प्लस करना हो तो कैसे करते हैं। अब आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक अभी आएगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि यहां जो आपको आंसर मिलेगा ना फाइनल, वो एक कांस्टेंट टर्म होगी। और जब मैं बात करूंगी वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है वहां जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सपोज करो एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, तो अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में जो सिंबल यूज होगा वो एक डॉट यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स है हमारे कि जैसे आप i को i से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज कोई दो वेक्टर है, जैसे यहां पर आप देखो एक वेक्टर है a1i b1j c1k, दूसरा वेक्टर है a2i b2j प्लस c2k। तो अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि नाम ही है स्केलर प्रोडक्ट। तो हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, a1 को a2 से जो कि हमारे i यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। b1 को करोगे b2 से जो कि j के कंपोनेंट्स हैं, और c1 को करोगे c2 से। पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। तो i डॉट i क्या होता है? तो अगर आप i डॉट i करो, j डॉट j करो, k डॉट k करो तो उनकी वैल्यू 1 ही होती है। अब 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीट करेगा। तो देखो इसीलिए यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रह जाता है। बट वहीं पे अगर हम क्यों भाई i को i से, j को j से, k को k से कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 ही आती है। लेकिन अगर वही हम i को j के साथ करें या j को k के साथ करें या k को i के साथ करें तो वो आंसर आपका 0 आएगा। अब ये वेरिफिकेशन करने के बाद ही रूल बना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है। जब हम इनका एक इक्वेशन बनाते हैं, तो हम इनके बीच में एक एंगल भी चेक करते हैं कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो एंगल की वजह से ही इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा वही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है cos थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोसाइंस वैल्यू ही पढ़ी है। तो a डॉट बी अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos इनवर्स कहाँ चला जाएगा? इधर। तो आपके यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि आपके दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर आपके परपेंडिकुलर है, सपोज a वेक्टर और b वेक्टर है, तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे बाकी। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर की शेडो, एक वेक्टर के लेंथ की शेडो किसी दूसरे गिवन वेक्टर पे जब पड़ती है, एक वेक्टर के लेंथ की शेडो जो किसी दूसरे वेक्टर पे पड़ रही है उसे उसका प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन के ऊपर, तो जैसे कि या तो हम निकाल लेंगे a ऑन b या b ऑन a। तो अगर आप a ऑन b निकालते हो तो जिसके ऊपर भी आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो बेसिकली आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है a डॉट b अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको भी पता है कि ये सिर्फ इतना वाला फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का होता है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। लाइकवाइज अगर हमें b ऑन a प्रोजेक्शन निकालना हो तो भाई न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है जिसके ऊपर, नीचे मैग्नीट्यूड भी उसी का ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी है कि चाहे आप a डॉट b करो या b डॉट a करो, बात एक ही है। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, यानी कि पहले चाहे b वेक्टर को पहले लिखो चाहे a वेक्टर को पहले लिखो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं
तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने किन्हीं दो वेक्टर को प्लस किया, उससे बनने वाले रिजल्टेंट वेक्टर को आपने ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, या फिर आपने किन्हीं दो वेक्टर को माइनस किया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया, या मैं कहूं आप दोनों को, ये इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है। अब चाहो तो पहले मैं इसको 9 करके 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा हमारा 18। या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूं कि पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 8 + 10, आंसर तो तब भी 18 आ रहा है। तो इसे बोलते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही सेम प्रॉपर्टी में वेक्टर में भी देखने को मिलती है कि अगर इस तरीके से आपने पहले चाहे ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर आपने डॉट प्रोडक्ट किया, या आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट्स करे अलग अलग, बात एक ही है। ठीक है। ये तो आपके बचपन से जो आप फॉर्मूला पढ़ते आए हो याद है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। सेम वही फॉर्मूला है, जस्ट मैग्नीट्यूड लग गया है। तो अगर आपको कभी भी वेक्टर का a + b का होल स्क्वायर देखने को मिल रहा है मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो कैसे सेपरेट होता है? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर + 2ab। अगर आपका माइनस का साइन है तो यहाँ पर 2ab के साथ भी माइनस आ जाएगा, वही जैसे आपने पढ़ा। प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी है, a + b + c का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है हमने उसको? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। सेम वही है, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स लग जाते हैं। प्रॉपर्टी हमारी a + b और a - b, तो वो क्या बन जाता था? a² - b²। सेम यहाँ पर भी यही है, बस मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे आपके a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब अगर हम 7th प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर इस तरीके से कभी आपको सिचुएशन दिखे, देखो अगर आप b.c कर दोगे, यहां पर b + c था, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको स्केलर देता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म देता है। सपोज करो इसको मल्टीप्लाई करके 2 आया, तो अगर आप 2 को डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो a के साथ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि b × c बन के आपको एक कांस्टेंट मिलता है। अगर दो वेक्टर, ये बात मैं वैसे पीछे आपको बता चुकी हूं, अगर कभी दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, दैट मीन्स वो दोनों ही वेक्टर्स क्या है हमारे? अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।